अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मोबाइल पर MD5 को यूज़ करते हुए कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उसमें क्या फ़ंक्शन है। और चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलहदा सी वीडियो बनाई हुई है, इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। आप पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है ट्रेडिंग के लिए। आपके अकाउंट मिल जाते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन आता है कोड का नीचे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर किसी भी सिंपल पर क्लिक करते हैं, लाइक गोल्ड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके साथ ही मुझे यहाँ पर कई ऑप्शन शो हो गए नीचे, जिनमें से 2 ऑप्शन मेरे काम के हैं, बकाया नहीं यूज़ होते मेरे। एक तो न्यू ऑर्डर है, तो मैं यहाँ से ऑर्डर नहीं लगा रहा होता, तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। देन आ जाता है दूसरे नंबर पे चार्ट। चार्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको चार्ट खोलने के लिए। किसी भी सिंबल का चार्ट खोलना है तो आपको उसी तरीके से आपको चार्ट खोलना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर अगर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने आ गई, यहाँ से भी सिंबल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर वो सिंबल नहीं आ रहा, जैसे यूरो या सी यहाँ पर नहीं शो हो रहा, तो मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने फॉरेक्स मेजर में क्लिक करूँगा और यूरो या सी जहाँ पर होगा उस पर क्लिक कर देना है। या अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके करूँगा तो यूरो या सी यहाँ पर शो हो जाएगा उसका चार्ट, ठीक है। और अगर यहाँ से भी करना चाहूँ तो यहाँ से भी चार्ट पर जाकर यूरो या सी का चार्ट मैं यहाँ पर शो करवा सकता हूँ। देन अगर आपको यहाँ से कुछ डिलीट करना हो तो आपने पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऊपर नीचे करना हो तो यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आप पकड़ के ऊपर नीचे इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये ऑप्शन है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप इसे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, आपका सिंबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है चार्ट का। चार्ट पर आगे ये वाला जो एरो है, ये यहाँ पर हमें किसी भी लेवल को नापने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर अब अगर हमें देखना है बिना किसी भी चीज़ का ड्रा किए हुए, तो ये उस वक्त ये काम आता है हमारे, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की सेटिंग्स आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज नहीं सिखा रहा, कोई भी इंडिकेटर नहीं सिखा रहा, सिर्फ लगाना बता रहा हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और ये आपका मूविंग एवरेज लग चुका है। आपने बैक जाना है, बैक जाएंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज देखो, ये लाइन जो है ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ये लग चुकी है। अगर आपने इसे हटाना है दोबारा यहीं पे जाइएगा और डिलीट पे क्लिक कीजिएगा, ये चेक बॉक्स ऑन कीजिएगा। अगर मल्टीपल आपके यहाँ पे इंडिकेटर लगे और आप चाहते हैं कि एक ही वक्त में वो डिलीट हो जाए, तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये दो टिक्स जो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने डिलीट पे क्लिक करना है, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। देन आ जाते हैं यहाँ पर आपके चार्ट के टाइम फ्रेम। जितने भी चार्ट के टाइम फ्रेम यहाँ पे ऐड हैं वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ से आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। मैं डेली पे जा रहा हूँ, H4 पे जा रहा हूँ, सही, यहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास बाय लिमिट, सेल लिमिट। बाय लिमिट, सेल लिमिट क्या होता है? बाय लिमिट का मतलब ये है कि जब मार्केट की प्राइस इस लेवल पर आएगी तो बाय के पोजिशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। और सेल लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पर जब मार्केट की प्राइस जाएगी तो यहाँ पर मेरा सेल का ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको आप TP/SL यहाँ से भी फिट कर सकते हैं। यहाँ से SL पे क्लिक किया और यहाँ से TP पर क्लिक किया और यहाँ से पकड़कर आप ये सब चीज़ें यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे इसे मॉडिफाई प्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आप इसी पर दोबारा क्लिक करेंगे, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पे क्लिक कीजिएगा। यहीं पर चार्ट पे रहते हुए अपने ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये MT5 का बहुत अच्छे फीचर्स है। यहाँ पर अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स और यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। वैसे नीचे भी आ रहे होते हैं बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इस पे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, उसका फ़ायदा होता है। अब अगर आपने बाय करना है तो यहाँ पे बाय पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल पे कीजिएगा। और यहाँ से जो भी करेंगे आप वो इमीडिएटली होगा, वो बाय लिमिट या सेल लिमिट नहीं होगा, ठीक है। चार्ट का ऑप्शन देख लेते हैं। चार्ट के बीच में अगर एक फिंगर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पर पहले तो आ जाते हैं M1 से लेकर MN तक, यानी M1 1 मिनट का कैंडल और MN महीने की कैंडल, ठीक है। अब उसके आगे मुख्तलिफ ऑप्शन है। अगर ये जो कॉपी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मैं मुख्तलिफ विंडोज़ ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ, अब देखो ऊपर यूरोएसटी का विंडो ओपन हुई हुई है और नीचे जो है वो बीटासी USD की विंडो ओपन हो चुकी है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करने के बाद मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, नीचे रिमूव का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर वर्टिकल करना है तो यह देखो वर्टिकल हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, एक विंडो को रिमूव कर दिया तो एक विंडो रिमूव हो चुकी है। अब दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है वो ये ड्रैग करने वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुके हैं।
अगर मैं इस वाले टूल को लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से मुझे कोई टूल चाहिए, यहाँ से लूँगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से फिर दोबारा वो टूल मैं एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये टूल्स असल में हमें ज़रूरत पड़ती है जिस वक़्त हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, सही है। किसी भी पॉइंट को मापने के लिए या किसी भी पॉइंट को निशान ज़दा करने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब आपने ये लगा लिया, आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाएँ, तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। किसी भी ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक एक छोटा-सा नुक्ता आ जाता है, जैसे ये 3 डॉट आ चुके हैं ना इस पर, फिर इसके ऊपर हाथ रख के रखना है और यहाँ से आप इसे पेंसिल पर जाकर मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर इसे और डबल कर दिया, ठीक है, इसका और डुप्लीकेट आ चुका है और यहाँ पर जाके इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी है इसका डिलीट करने का, अगर इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएँगे जहाँ से हमने इसे ड्रैग किया था, यहाँ से इसके अलावा भी और भी हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और भी आपको टूल यहाँ पर मिल जाएँगे। और अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक कीजिएगा, डबल चेक जो है इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप सिंगल को करना चाहते हैं तो डबल क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक ना कीजिएगा, आपने सिंगल उसी पर क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ से इंडिकेटर। इंडिकेटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडिकेटर जैसे कि ये वाला ऑप्शन था, यहाँ पे सेम है वहाँ पर भी प्राइस को देखने के लिए, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर फिर आप 3 जो लाइनों टाइप के बने हुए हैं, ये वाला ऑप्शन, तो इस पर हमने क्लिक करना है। ये असल में है इसकी सेटिंग्स। अगर आप चार्ट की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, लाइक जैसे अभी फ़िलहाल कैंडलस्टिक में मैं बार लाइन में करना चाहता हूँ, तो बार लाइन पे क्लिक करेंगे, बैक जाके देखेंगे ये बार लाइन पे। अगर आप इसे दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पे क्लिक कीजिएगा, आपका चार्ट है वो कैंडलस्टिक पर मूव हो जाएगा। यहाँ से ये सब चीज़ें जो भी लगी हुई हैं ये रहने देनी है, ठीक है। शो वॉल्यूम करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। नीचे स्टिक वॉल्यूम नीचे आ चुका है, हरी लाइनों में अगर आप देख रहे हो तो नीचे सबसे नीचे जो है, और इसको मैं अगर मुझे हटाना है तो मैं डॉट शो वॉल्यूम कर दूंगा, ये हट जाएगा, ठीक है। शो डाटा विंडो इसके लिए ज़रूरत नहीं है हमें। ट्रेड पोजीशन ये हमें चाहिए, यानी कि जिस वक्त हमारी ट्रेड ओपन हुई है तो ये वो दिखनी चाहिए कि कहाँ पे लगी है, ठीक है। ट्रेड ऑर्डर ये भी हमें शो होना चाहिए, ट्रेड हिस्ट्री ये भी शो होनी चाहिए, ये अक्सर ज़रूरत पड़ती है इसकी। टीपी और एसएल के जो लेवल हैं वो भी हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आस्क लाइन प्राइस ये भी हमें मालूम होने चाहिए। आस्क लाइन प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। अब जो ऊपर वाली ये आस्क लाइन है, नीचे वाली ये बेट लाइन है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ये सिर्फ ब्रोकर के पास जाता है, क्योंकि उसकी कमीशन होती है ये, या उसका स्प्रेड के तौर में उसकी कमीशन होती है, ये फीस जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ओपन करने पर, तो वो होता है उस ये सिर्फ ब्रोकर के पास आता है, ये हमारे पास नहीं रहता है। जब ये लाइनें उस एरिया को क्रॉस कर जाती हैं आपके ट्रेड को, तो फिर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ट्रेड की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक रहने देना है। देन यहाँ पर अगर आप 1 क्लिक पर करना चाहते हैं तो 1 क्लिक पर कर लें, बट मैं नहीं चाहता कि आप 1 क्लिक पर करें। इससे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप नहीं चाह रहे होते कि ट्रेड ओपन हो, बट आपका हाथ लग गया और वो ट्रेड ओपन हो जाती है, सी ये फ़ायदेमंद नहीं है, इसे रहने दीजिएगा। सबसे नीचे कलर आ जाते हैं, फिर यहाँ से आप जो है इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। अब मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे करके, ये थीम्स हैं जो पहले से ही यहाँ पर कस्टमाइज़ करके रखे हुए हैं, अगर मुझे इन्हें चेंज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यहाँ से अपने हिसाब से। ये सबसे ऊपर आ रहा है जी फोरग्राउंड मतलब जो नंबर हमारे आ रहे होते हैं किसी भी प्राइस के, लाइक बीटीसी इस वक़्त $1,00,000 पर है तो 1,00,000 200 300 400 ऐसे करके जो अमाउंट आ रही है तो साइड पर वो फोरग्राउंड में गिनी जाती है। ये ग्रिड जो है, ये बीच में जो लाइनें आपको नज़र आ रही होती हैं, यहाँ पर देखिए ये बीच में चार्ट के बीच में डब्बे से नज़र आ रहे हैं ना, ये ग्रिड है। अगर मैं इसे ख़त्म वाइट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये ग्रिड मुझे नज़र नहीं आएगी, इसे मैं वाइट कर दूंगा तो ठीक है, ऐसा वाइट कर दिया, यहाँ पर कोई भी ग्रिड नज़र नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर बार अप का मतलब ये है कि ये बार होती है, ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये जो चुंज सी निकली हुई है। बार अप ऊपर की तरफ जो बार है उसके कलर, बार डाउन यानी कि ये इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। बुल कैंडल मतलब जो बाई साइड पे जो कैंडल बन रही है उसका कलर, बेयर कैंडल यानी कि जो सेल साइड पे कैंडल बन रही है उसका कलर, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम का अगर आपको चेंज करना हो तो वॉल्यूम का यहाँ से कर सकते हैं। बेड लाइन प्राइस, मैं बेड लाइन आपको बता चुका हूँ। आस्क लाइन प्राइस ये आपको मैं बता चुका हूँ। लास्ट प्राइस यानी कि करंट प्राइस चल रही है किसी भी पेयर की, वो वाली। उसके बाद स्टॉप लॉस लाइन और स्टॉप लॉस लाइन टैक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से इसे कवर कर सकते हैं। पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है आप उसे ही यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन कलर रहता है, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, तो वो आपके लिए कारआमद साबित होता है, सही है। तो उसी को ही आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के, सही। तो यहाँ पर आपको आपका बैलेंस शो हो रहा होता है आपके सामने,
और यहाँ पर आपकी वो ट्रेड नीचे शो हो रही होती है। मैं आपको एक ट्रेड ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे वो शो हो रही होती है। यहाँ पे मुझसे परमिशन मांगेगा, मैंने परमिशन दे दिया और ओके कर दिया, और यहाँ पे फिर दोबारा से जाकर मुझे ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी। ये ट्रेड ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये ट्रेड ओपन हो चुकी है, इसकी ये पोजीशन यहाँ पे मुझे मिल रही है। मैं इस पर भी क्लिक करके इसे क्लोज कर सकता हूँ। नीचे यहाँ पर क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, और मॉडिफाई पोजीशन भी आ रहा है। मॉडिफाई यानी कि SLTP वगैरह मुझे लगाना होता है, यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर न्यू ऑर्डर के लिए भी आ रहा है, चार्ट के लिए भी आ रहा है। बल्क ऑप्शन में अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं, बल्क ऑप्शन यानी कि बहुत ज़्यादा आपने ट्रेड ओपन की हुई है, उनको सबको एक साथ क्लोज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लोज़ ऑल पोजीशन कर सकते हैं। अगर क्लोज़ लॉन्ग पोजीशन यानी आपने बाय की हुई पोजीशन उनको क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगी क्लोज़ सेल पोजीशन। अगर सेल वाली पोजीशन को आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगी। इसके अलावा क्लोज़ बीटा सी प्रो पोजीशन, क्लोज़ बीटा सी प्रो सेल पोजीशन, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट नज़र आ रही है, यहाँ पर भी जाकर आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ऊपर और टाइम के हिसाब से भी आ रहे हैं, सिंपल प्रॉफिट टाइम जो पहले ट्रेड लगी हुई है वो यहाँ पर शो होगी, सिंबल के हिसाब से यहाँ पर शो होगी, ऑर्डर जो लगे वो यहाँ पर शो होंगे, प्रॉफिट के हिसाब से अगर कोई ज़्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड है तो वो यहाँ पर आपको शो हो रही होती है। और यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर जाकर आप ट्रेड लगा सकते हैं बाय या सेल भी, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हिस्ट्री में हमारे सामने ये शो हो रहा होता है कि प्रॉफिट हमने कितना बनाया, पोजीशन जो हमने जिस डेट की हमने यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक कर सकते हैं, उसके अलावा टुडे कर सकते हैं, ठीक है। टुडे करे में जितनी पोजीशन मैंने ओपन की थी टुडे की वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी मुझे, ठीक है, पोजीशन में आ जाएंगी। और ऑर्डर के लिए लाइक दिस, मैं इसे पोजीशन को क्लोज आउट पोजीशन कर रहा हूँ, पोजीशन में आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर्स जो मैंने लगाए थे बाय या सेल के, जितने भी ऑर्डर्स मैंने लगाए थे, कैंसिल किए हैं, कुछ भी किया वो यहाँ पर मेरे शो हो रहे हैं। डील जितनी भी सारी की सारी वो सेल की हैं, बाय की हैं, सब यहाँ पर शो हो रही होगी। प्रॉफिट जितने बनाए मैंने वो सबसे ऊपर शो होगा, डिपॉजिट जितना किया वो नीचे शो होगा। उसके बाद स्वैप, अगर मेरा स्वैप फ्री अकाउंट नहीं है तो भाई आपको पहले स्वैप फ्री अकाउंट करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। उसके बाद कमीशन अगर आपको पड़ रही है तो वो यहाँ पर आपको शो होगी, ठीक है। कमीशन वाले सेक्शन है, सबसे नीचे बैलेंस आपको शो हो रहा होगा, कितना बैलेंस आपका कटा है या कितना बैलेंस आपका ऐड हुआ है टोटल। और ऊपर जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि जिस टाइम के हिसाब से आप उसका हिस्ट्री देखना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, आपको उस टाइम के हिसाब से ये हिस्ट्री दिखा देगा। लास्ट वीक की देखना चाहते हैं, लास्ट मंथ की देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मैसेज में आते हो तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको इग्नोर कर देना, ये ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। और देन आ जाते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तो इन्हें भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। ये था मुकम्मल ओवरव्यू कैसे हमने मोबाइल वाले MT5 प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर इसके अलावा फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो आप एक दफ़ा फिर दोबारा से इसे रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।